हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा डॉम क्या होता है, डॉम को क्रिएट कौन करता है और कैसे डॉम का यूज करके हम अपने पेज को अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी चेंज कर सकते हैं, जिसको हम डॉम मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। तो हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना देखा था कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। हमने मतलब एक्चुअल में कैसे सेलेक्ट करते हैं वो नहीं देखा था, बस हम सेलेक्ट कर रहे थे किसी तरह से डॉक्यूमेंट डॉट चिल्ड्रन डॉट बॉडी ऐसे करके, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट चिल्ड्रन। अगर हम अपने स्क्रीन पे आते हैं तो एक बार देखते हैं कैसे हम सेलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन पे आ जाता हूँ और वही पुराना प्रोजेक्ट है जो कि हमने लास्ट वीडियो में यूज किया था, वही सेम प्रोजेक्ट है। तो जहां से भी तुमने एंड किया था वहीं से स्टार्ट कर सकते हो लास्ट प्रोजेक्ट को, मतलब लास्ट वीडियो का जो भी प्रोजेक्ट था वही है ये। और चाहो तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। तो हम किस तरह से सेलेक्ट कर रहे थे, इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिख रहे थे, फिर चिल्ड्रन और फिर चिल्ड्रन के अंदर फोर्थ वाला एलिमेंट, तो हमें ये वाला इमेज मिल जा रहा था। इस तरह से हम सेलेक्ट कर रहे थे। और अगर हमें ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है, ये वाला इमेज, तो ये वाला इमेज यूएल के अंदर है, यहाँ पर यूएल के अंदर एल आई के अंदर है। तो फिर इसको अगर इसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फालतू हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, है ना। अगर हम यहाँ पर यूएल हमारा 5th नंबर का एलिमेंट है, तो यूएल को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका डॉट चिल्ड्रन करेंगे। सी एच एक सेकेंड, चिल्ड्रन करेंगे। अब इस चिल्ड्रन के अंदर, किस चिल्ड्रन के अंदर है ये वाली इमेज, ये हमें देखना पड़ेगा। ये वाली शायद सेकंड चिल्ड्रन के अंदर है, हमारी सेकंड अलाई के अंदर हमारी इमेज है। तो हमें सेकंड मतलब हमें यहाँ पे 2 डालना है। यहाँ पर 2 एक्चुअल में है, ये थर्ड इमेज, थर्ड वाला एलाई। अब फिर हमें ये एलाई मिल जाएगा। अब फिर से मुझे इसका चिल्ड्रन लिखना पड़ेगा, CHILDREN, इसका चिल्ड्रन मिलेगा। अब इस चिल्ड्रन के अंदर 0 1 2 3 4, इसके अंदर फोर्थ इंडेक्स पे हमें मिल जाएगा ये इमेज। तो इतना लंबा हमें लिखना पड़ा, बहुत ही एकदम डीप जाके हमें ढूंढना पड़ा, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह से लिखना। और इसको हम चाहें तो एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो कि ये इमेज ऑब्जेक्ट है, इसको हम एक इमेज में स्टोर कर लेंगे, फिर उसको जो चाहें वैसा कर सकते हैं। और चाहें तो डायरेक्टली हम इसका यूआरएल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इक्वल टू अगर करें, इक्वल टू डॉट सोर्स अगर लिखते हैं पहले, SRC, इस तरह से लिखेंगे तो इसका SRC मिल जाएगा, यानी कि सोर्स। और फिर इसके अंदर हम ये वाला यूआरएल अगर डाल देते हैं तो हमें तो हम इसको अपडेट कर देंगे, इसका यूआरएल जो है अपडेट हो जाएगा और दूसरी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ तो ये देखो ये चेंज हो गई है यहाँ पे इमेज। अब इस तरह से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो चाहें तो हम दूसरी तरह से भी चेंज कर सकते हैं। अब दूसरी तरह से कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके कर सकते हैं। अभी हम सेलेक्ट करना नहीं सीख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं। चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन के अंदर चिल्ड्रन ऐसे हम जा रहे हैं, एक एक ढूंढ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको चाहें तो एक ये CSS की इमेज है, CSS इमेज है, तो मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ CSS इमेज, इसका नाम देके। तो ये हमारे इस CSS इमेज नाम से एक वेरिएबल में पूरी इमेज स्टोर हो जाएगी। और फिर यहाँ पे अगर हम CSS इमेज लिखेंगे तो ही का पूरा इमेज ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर HTML के फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन console.dir करेंगे तो ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आएगा। और बिहाइंड द सीन्स ये एक ऑब्जेक्ट ही है। अब यहाँ पर अगर हम डॉट SRC करते हैं, इक्वल टू SRC इक्वल टू, इस तरह से अगर पेस्ट कर देते हैं, ये क्या पेस्ट कर दिया मैंने, मैं यहाँ पर ये इसका इमेज का लिंक पेस्ट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो हम एक वेरिएबल के अंदर पहले स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, फिर उसको उसके सोर्स को अपडेट कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीका जिस तरह से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल तरीका है, मतलब इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, बहुत ही फालतू तरीका। इस तरह से हम एक्चुअल में सेलेक्ट नहीं करते हैं, नहीं तो हमारी पूरी उम्र बीत जाएगी। इतने नेस्टेड, इतने डीप लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हम सेलेक्ट करते ही रह जाएंगे। मतलब हमारा जो HTML होता है इतना सिंपल नहीं होता है। नॉर्मल HTML जो होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जो डॉम है, डॉम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर कुछ मेथड्स मिले हमें, मेथड्स यानी कि फंक्शन समझ लो या मेथड्स समझ लो, मेथड्स मिले हैं जिसका यूज करके हम बहुत ही इजीली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इजीली कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो एक होता है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। तो अगर हम ये करते हैं, डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखें और लिखें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम,
यानी कि हम अगर अपने टैग का नाम बता दें जिस टैग को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमें सारे टैग्स को सिलेक्ट करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई टैग नेम, और एंटर करता हूं मैं, तो मुझे ये एक HTML कलेक्शन देता है जो कि एरे जैसा है, जिसके अंदर इसने सारी इमेजेस को दे दिया है। तो हमारे पेज पे 3 इमेजेस हैं, तो तीनों इमेजेस को इसने दे दिया है। तो इसने मैच किया है कि इमेज नाम से कौन कौन सा टैग है, तो जितने टैग्स हैं उतने दे दिया है इसने। और यही सेम चीज हम पी टैग के साथ कर सकते हैं, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, और यहाँ पे हम टैग नेम पी बता देते हैं। तो इस पूरे पेज में हमारे 13 पी टैग्स हैं। अब ये देख लो कौन कौन से पी टैग्स हैं यहाँ पे, और ये पूरे 13 पी टैग्स हैं, इसमें से ये है सारे। तो ये पूरे टैग्स को, जितने भी टैग्स से मैच करेगा, सारे टैग्स को दे देगा। तो ये ठीक है, मतलब बेटर है। उससे हमें ये तीनों एलिमेंट्स मिल गए हैं। अब इसमें से हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक एरे लाइक होगा, तो हम इसको यहाँ पर 0 और 2 अगर 1 कर देते हैं, तो हमें सेकंड वाला इंडेक्स मिल जाएगा। ये पी टैग हो गया। हम इमेज को अगर करते हैं यहाँ पर, तो हमें ये इमेज इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया, इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये उससे छोटा है, लेकिन अभी हम फालतू में 2-3 इमेजेस को और सेलेक्ट कर रहे हैं जिसको हमें नहीं चाहिए, हमें केवल ये वाली इमेज को सेलेक्ट करना है। तो हम इस इमेज को कैसे सेलेक्ट करेंगे, एक बार मैं रिलोड करता हूँ। अब एक होता है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अगर गेट एलिमेंट नहीं, गेट एलिमेंट्स होता है वो। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ। कॉन्स्ट ऑल इमेजेस, ये जो हमारा पूरा सेलेक्टर है, ये क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट तो पूरा हमारा वेब पेज ही है, तो इस वेब पेज के अंदर जितने भी इमेजेस हैं, उन सारे इमेजेस को हमें ये दे देगा। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम वैसे देखें, तो इसके ऊपर डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस अगर करोगे, तो इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक प्रॉपर्टी होती है, हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर सारी इमेजेस रखी होती हैं। तो तुम दो तरह से ऐसे कर सकते हो, मैं इसको करके कमेंट कर सकता हूँ। तो इमेजेस के केसेस में स्पेशल होता है, ऐसे हम सीधा कर सकते हैं। इसमें करके कमेंट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस अगर करते हैं तो सीधा हमें मिल जाएगी, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ्स अगर करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। PARAGRA देखो, ऐसा डॉक्यूमेंट डॉट पैराग्राफ्स ऐसा कुछ करके है नहीं। तो इमेजेस के केस में एक स्पेशल होता है, इमेजेस को सारे एक इकट्ठे जगह पे रख लेता है। अगर सीधा डॉक्यूमेंट लिख के यहाँ पे एंटर मारते हो तुम, अगर यहाँ पर हम एंटर करें, तो इमेजेस का एक की मिलेगा हमें, और उसके अंदर ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट ये console डॉट dir करना पड़ेगा। तो तुम करके देख लेना खुद से, अभी नहीं करूंगा, नहीं तो फिर उसमें फालतू टाइम जाएगा। तो ये हो गया एक तरीका, हम किसी भी टैग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इमेज हमने डाल दी, हम यहाँ पे पी टैग डाल सकते हैं, H2 डाल सकते हैं, H1 डाल सकते हैं। चलो हम एक बार H2 डाल के देखते हैं। तो पूरे हमारे पेज में केवल एक ही H2 है। तो देखो यहाँ पे अगर H2 डालते हैं, तो हमारा एक ही H2 है, फिर भी ये एक कलेक्शन दे रहा है। हम सीधा इसको H2 के ऊपर, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है उसको सीधा एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे H2 डॉट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, अब डॉट इनर टेक्स्ट अगर करेंगे तो अनडिफाइंड आएगा। देखो इनर टेक्स्ट या इनर HTML कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये पहले एक एरे टाइप में है, तो पहले हमें इसके फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि एक ही एलिमेंट है। अब यहाँ पे हम अगर इनर HTML लिखेंगे, इनर टेक्स्ट, इनर इनर HTML या इनर टेक्स्ट कुछ भी लिखेंगे, तब हमें उसके अंदर का HTML या टेक्स्ट मिल जाएगा। तो जो भी ये गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम है, ये अगर एक एलिमेंट है तब भी ये एक एरे लाइक स्ट्रक्चर ही देता है, जिसको हम HTML ऑब्जेक्ट बोलते हैं। HTML क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, HTML कलेक्शन बोलते हैं, ये HTML कलेक्शन बोलते हैं। ये एरे लाइक ऑब्जेक्ट देता है हमें, और इसके अंदर एक रहेगा तब भी ऐसे देगा, और अगर H3 अगर तुम कर दोगे, एक नहीं होगा तब भी एरे देगा, मतलब HTML कलेक्शन देगा, लेकिन उसके अंदर जीरो जीरो एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे अगर कुछ नहीं डालोगे या H3 डाल देते हो, तो H3 है नहीं हमारे पेज में, तो ये एम्प्टी एरे टाइप में दे रहा है। तो ये हर एक केस में एरे ही देता है। सेम होता है गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। अब क्लास नेम हम कैसे यूज करेंगे, तो क्लास नेम के लिए हमें इसको कोई क्लास देना होगा, जिस इमेज को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको कोई क्लास देना होगा। तो हमारी ये इमेज है,
इसको हम दे सकते हैं क्लास, एक क्लास दे देते हैं CSS इमेज, CSS इमेज नाम से हमने एक क्लास दे दी है। और हम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ऑल इमेजेस करेंगे, अब ऑल इमेजेस नहीं, अब ये हमारी CSS की इमेज, CSS इमेज, और यहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं और अगर कंट्रोल स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करते हैं गेट एलिमेंट, देखो ये गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो जहां भी तुम्हें ये प्लूरल दिखे, एलिमेंट्स जहां भी दिखे, तुम समझ जाना कि ये एरे टाइप में ही हमें देगा रिजल्ट। तो हमें यहाँ पे क्लास नेम दे देनी है। तो इस क्लास से मैचिंग जितने भी मतलब एलिमेंट्स के ऊपर ये वाली क्लास दी गई होगी, उन सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देगा। तो अभी देखो, अगर हम CSS इमेज यहाँ पे देखें, तो CSS इमेज के अंदर एक इमेज कलेक्शन है, एक मतलब HTML कलेक्शन है, लेकिन उसके अंदर केवल एक ही इमेज है। लेकिन अगर हम यही चीज, यही क्लास किसी पी टैग के ऊपर दे देते हैं, मान लो हमारा ये पी टैग है ना, इसके ऊपर अगर हम ये क्लास दे दें, और हमारा ये एक H1 है, इसके ऊपर भी क्लास दे देते हैं, तो ये इमेज तो है नहीं लेकिन क्लास हमने दे दी है। तो ये इन तीनों को सेलेक्ट कर लेगा, जहां जहां भी इसको मैच मिलेगा इन तीनों को सेलेक्ट करेगा और इस CSS इमेज वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। फिर से अगर हम CSS इमेज वाला वेरिएबल को चेक करते हैं, तो देखो तीन चीजें आ गई हैं, एक H1 आ गया है, एक p टैग आ गया है, एक इमेज आ गया है। तो ये हमें समझना जरूरी है कि केवल इमेज को ये नहीं सेलेक्ट कर रहा है, वो क्लास जिस जिस एलिमेंट से मैच कर रही है उसको सेलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने तीन जगह क्लास दे दी है, तो हम तीन जगह नहीं देंगे, हम केवल एक जगह देंगे, तो एक ही चीज सेलेक्ट होगा। लेकिन फिर भी एक एरे ही दे रहा है, मतलब एरे टाइप में ही दे रहा है, और इसको भी हमें एक्सेस करने के लिए उसको मतलब एक्सेस करने के लिए हमें जो भी है फर्स्ट एलिमेंट, क्या बोल रहा हूँ, इसको हमें जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब हमें इमेज मिलेगा ये वाला। हमने डायरेक्ट इस इमेज को सेलेक्ट कर लिया है, वैसे इस इमेज को हमें नहीं सेलेक्ट करना था, ये तो वैसी इमेज है, पूरी ओवरऑल इमेज है, हमें दूसरे इमेज को सेलेक्ट करना था। मैं यहाँ से हटाता हूँ और हमें ये वाली इमेज नीचे जो है उस वाली इमेज को सेलेक्ट करना था। ये कहाँ गया मेरा कर्सर, ये इमेज जो है ये है CSS वाली इमेज, इसको सेलेक्ट करना है। तो इसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये है यहाँ पे, ये है इमेज, ये जावास्क्रिप्ट की इमेज है, ये है CSS की इमेज। तो ये क्लास यहाँ पे देते हैं, और फिर से ये सेलेक्ट हो जाएगा और उसके अंदर हमें पूरा एक एरे टाइप में मिल जाएगा, और उसको उसका हम जीरोथ इंडेक्स एक्सेस करेंगे तो हमें ऐसे मिल जाएगा। तो हम चाहें तो इस पूरे एरे को जो भी दे रहा है उसको स्टोर कर लें, नहीं तो यहीं पर हम या ये जीरो अगर लगा देते हैं तो केवल एलिमेंट जाएगा, वो केवल एलिमेंट का ऑब्जेक्ट जाएगा। अभी अगर हम CSS क्या है, ये CSS इमेज अगर देखते हैं, तो केवल ये पूरा का पूरा इमेज है, यहाँ पर एक एरे टाइप में नहीं है, हमने यहीं से पहले ही हम इसको यहाँ से निकाल ले रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करके फिर उसके बाद स्टोर करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। तो ये भी ठीक है, सही है। अब इसके अलावा एक होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो एलिमेंट्स नहीं होता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो मैं एक आईडी देता हूँ यहाँ पर, आईडी दे देता हूँ CSS इमेज ही दे देते हैं, मान लो आईडी भी मैं CSS इमेज आईडी ऐसा कुछ, अ, या मतलब ठीक है चलो CSS इमेज ही आईडी दे देते हैं, या कुछ भी आईडी तुम दोगे उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा ये। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, अपने CSS जावास्क्रिप्ट फाइल में ही आ जाते हैं और CSS इमेज यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए, और गेट एलिमेंट्स ये भी हटा देता हूँ, और यहाँ पर देखोगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी है। अब ये गेट एलिमेंट है, एलिमेंट्स नहीं है। अब ये एलिमेंट क्यों है, क्योंकि आइडियली हमारे पेज के ऊपर एक ही आईडी होती है, एक एलिमेंट की एक ही आईडी, आईडी यूनिक होती है। तो ये इमेजिन कर रहा है, मतलब इमेजिन नहीं, मतलब ये मान के चल रहा है हमारे पेज पर एक ही आईडी होगी और उस नाम से एक ही एलिमेंट होगा, तो एक ही एलिमेंट देगा ये। तो अगर हम यहाँ पर चल के देखें इस CSS इमेज वाले ऑब्जेक्ट को, तो ये वाला तो मैंने कमेंट कर दिया जो कि क्लास के थ्रू हम सेलेक्ट कर रहे थे। हम इसको अगर देखेंगे तो ये देखो केवल उसी एलिमेंट को दे रहा है। तो अगर तुम्हें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो तुम गेट एलिमेंट बाई आईडी यूज कर सकते हो, और वही सेम आईडी उसको दे दो तुम।
और ये आईडी मैटर नहीं करता, कुछ भी तुम दे दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने ये आईडी दे दी है, तो इसका क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता है। और अभी जब ये मैच नहीं कर रहा है तब नल देगा। मतलब अभी हम क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस आईडी को सेलेक्ट करो जिसकी आईडी, मतलब उस एलिमेंट को सेलेक्ट करो जिसके ऊपर आईडी दी है सीएसएस इमेज। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आईडी सीएसएस इमेज दी गई हो। क्लास है सीएसएस इमेज, तो हम क्लास तो सर्च नहीं कर रहे हैं, हम सर्च कर रहे हैं ऐसा इमेज जिसके ऊपर आईडी हो सीएसएस इमेज। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो जब ऐसा कुछ नहीं होता है तो हमें नल मिलता है। अगर हम अपने कंसोल के अंदर भी चल के यहाँ पे इसको रन कराते हैं, तो ये देखो, ये मैंने किया, इसको मैं एंटर करता हूँ, तो देखो नल आ रहा है, ये है रिटर्न वैल्यू। ये जो हमारा गेट एलिमेंट बाई आईडी फंक्शन या मेथड है, इस मेथड की रिटर्न वैल्यू है नल अभी यहाँ पर, क्योंकि इस मतलब जो भी सेलेक्टर था, ये आईडी किसी भी एलिमेंट की आईडी से मैच नहीं हुआ, तो ये हमें नल दे रहा है इस केस में। तो ऐसे ही होता है जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट मैच नहीं करता है गेट एलिमेंट बाई आईडी के आईडी से, तो हमें नल मिल जाता है वहां पे। लेकिन इसके केस में जब कोई भी मैच नहीं करता तो हमें एम्प्टी एरे मिल जाता है, जो प्लूरल वाला होता है, यानी कि एलिमेंट्स बाई क्लास नेम, एलिमेंट्स बाई टैग नेम। वहां पर हमें एम्प्टी एरे टाइप में मिल जाता है, एचटीएमएल कलेक्शन मिलता है, लेकिन एरे समझ सकते हो तुम, लेकिन एट द एंड वो एरे नहीं होता है। तो ये हो गया। अब हम इस पे वो वाली आईडी दे देते हैं जो कि हमने की है, हमने अभी दी है, क्या दी है आईडी, HJADG, जो भी दे दी है, बस ऐसे ही मैंने लिख दिया है। तो ये देखो, ये वाला हमारा जो ये वेरिएबल है, इसके अंदर हमारा ये पूरा इमेज ऑब्जेक्ट आ गया है। इमेज ऑब्जेक्ट ऐसे आया है, कैसे आया है, इस पूरे जो पूरा ये स्टेटमेंट था, उसने सेलेक्ट किया, इसने ढूंढा कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसी आईडी वाला कोई एलिमेंट है, तो मिला उसको, तो उसने तो इसकी पूरी रिटर्न वैल्यू जो हुई, वो रिटर्न वैल्यू आई वो वाला इमेज ऑब्जेक्ट। वो इमेज ऑब्जेक्ट फिर इसके अंदर स्टोर हो गया। अगर हम यहाँ पे भी ऐसे लिखते हैं, तो देखो, ये पूरा का पूरा इसका रिटर्न वैल्यू है ये वाला इमेज ऑब्जेक्ट, और ये इमेज ऑब्जेक्ट हमारे CSS इमेज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है। और फिर हम इसका चाहें जो भी वो चेंज कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी। अब ये ठीक है, लेकिन अगर तुम चाहो कि यही आईडी किसी और एलिमेंट को दे दो, मैं मान लो ऊपर आके इस पी टैग को दे देता हूँ ये आईडी। वैसे ये करनी नहीं चाहिए हमें ये ऐसा चीज, लेकिन हम दे सकते हैं। तो मैंने दे दिया। अब बताओ सीएसएस इमेज के जो भी वेरिएबल है उसके अंदर क्या जाएगा, ये इमेज जाएगा कि पी टैग जाएगा, या दोनों चला जाएगा? तो इसके अंदर केवल पी टैग जाएगा। सीएसएस इमेज अगर देखोगे तो इसके अंदर देखो ये केवल पी टैग गया है। तो बस ये ढूंढता है, जो भी फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, जो भी फर्स्ट मैच मिल जाएगा वही रिटर्न कर देगा, आगे कहीं नहीं जाएगा ढूंढने। और मल्टीपल चीजों को नहीं देता है, केवल एक ही एलिमेंट को देता है। इसीलिए यहाँ पर एक ही एलिमेंट है जो कि पहले इसको मिल गया है। तो इसीलिए हमें आईडी मल्टीपल सेम नहीं करनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी ही रखनी चाहिए हमारे पेज के अंदर। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है कि तुम मल्टीपल चीजों की आईडी सेम रखते हो। क्लासेस सेम रख सकते हो, क्लासेस को सेम रखना मतलब वो सेम रखने के लिए बनी है, लेकिन आईडी सेम रखने के लिए नहीं बनी है। आईडी सबकी हर एक एलिमेंट की अलग होती है। तो अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया तीसरा तरीका, ये भी ठीक तरीका है ये, लेकिन इससे भी अच्छा हमारे पास तरीका है जो कि हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। वो क्या होता है, वो होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो ये क्या चीज है, ये चलो हम चल के देखते हैं क्या है। अब अगर हम यहाँ पर आए और लिखें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, तो ये देखो कुछ आ रहा है यहाँ पे फंक्शन टाइप में, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नाम से भी मेथड है हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। और यहाँ पर अगर हम कुछ लिखते हैं, मान लो हमें इस आईडी वाले चीज को सेलेक्ट करना था, ये इमेज थी जिसके ऊपर हमने आईडी, चलो एक वैल्यूएबल आईडी देते हैं, फालतू में मैंने उल्टी सीधी आईडी दे दी है। और यहाँ पर मैं क्या आईडी दे देता हूँ, कहाँ गया हमारा इमेज, ये CSS इमेज, CSS इमेज। तो यहाँ पर मैंने इसकी आईडी फिक्स कर दी है, इसकी प्रॉपर मतलब नाम दे दिया है इसकी आईडी का। और मैं इसको भी यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ, और इसको कमेंट रहने देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और इस पूरी लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और यहाँ से मैं कमेंट हटाता हूँ, और मैं यहाँ पर गेट एलिमेंट बाई आईडी की जगह पे
लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो ये क्या करता है, इसके अंदर हमें क्या पास करना है, इसके अंदर हम कुछ भी पास कर सकते हैं, टैग नेम पास कर सकते हैं, क्लास नेम पास कर सकते हैं, और एक आईडी का नाम भी पास कर सकते हैं। तो कैसे इसको पता चलेगा, तो बेसिकली हम इसको सीएसएस सेलेक्टर की तरह यूज करते हैं। यानी कि अगर हमें क्लास नेम पास करना है तो हमें डॉट लिखना होगा इसके आगे, ऐसे कुछ। अगर हमें क्लास नेम इसको बताना है कि क्लास ढूंढो, तो हम डॉट इमेज, तो ऐसा अगर बता देंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लास ढूंढेगा कि कोई क्लास, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर सीएसएस इमेज नाम से क्लास है, तो ढूंढेगा और जो भी पहला एलिमेंट मिलेगा उसको रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पर ऐसे ही लिखता हूँ। तो ये पूरा ढूंढा है जाके, और इसको जो भी पहला मिला उसको रिटर्न कर दिया। तो अब पहला दूसरा क्या, यहाँ पे एक ही है, लेकिन अगर हम पहला मान लो इसको दे देते हैं अपने h1 को, वही सेम क्लास यहाँ पे आके मैं इस क्लास को आके यहाँ पे दे देता हूँ, इस h1 के ऊपर मैं वही सेम क्लास दे देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये ढूंढना शुरू करेगा और उसको पहले मिल जाएगा h1, h1 के ऊपर उसको वो क्लास मिल जाएगी, तो वो बस केवल एक ही रिटर्न करेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर है, ये केवल एक ही रिटर्न करेगा और जो पहला मैच मिलेगा वही रिटर्न कर दे रहा है। अब ये यहाँ तक इस इमेज तक जा ही नहीं रहा है। तो ठीक है, ये कुछ उस तरह से गेट एलिमेंट बाई आईडी की तरह से है, लेकिन यहाँ पे हम क्लास पास कर सकते हैं, आईडी पास कर सकते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, अगर हाँ, अभी अगर मुझे आईडी का यूज करके सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हैश लगाऊंगा। यहाँ पर मैं हैश का, जैसे हम सीएसएस के अंदर सेलेक्टर यूज करते हैं ना, हमें अगर सीएसएस के अंदर आईडी को टारगेट करना है तो हमें हैश लगाना होता है। तो मैं अगर आईडी लगाता हूँ तो इस आईडी का जो भी एलिमेंट है केवल एक ही है, वो एक यही इमेज है। तो बस इसको ढूंढ के हमें दे दे रहा है। अगर हम किसी और के ऊपर यही सेम आईडी दे देंगे तो जो भी पहला मिल जाएगा वो हमें दे देगा ये। तो इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जब हमने डॉट लगाया था तो ये क्लास ढूंढ रहा था, तो क्लास जब ढूंढ रहा था तो इसको ऊपर ही मिल गई थी यहाँ पे क्लास, लेकिन जब हमने हैश लगाया तो ये आईडी ढूंढने लगा और आईडी इसको यहाँ पे आके मिली है, इस इमेज के ऊपर है वो आईडी, यहाँ है वो इमेज। तो इस तरह से हम अपने इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहे हैं आईडी का यूज करके। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। अब इसका यूज करके हम कोई भी सीएसएस सेलेक्टर को यूज करके हम टारगेट कर सकते हैं, कोई भी, जैसे कि चाइल्ड सेलेक्टर, सिबलिंग सेलेक्टर, और जो भी नेस्टेड सेलेक्टर्स होते हैं, कॉम्बिनेटर, मतलब कंबाइन करके जो भी सेलेक्टर्स होते हैं ना, उनका सबका यूज कर सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए हम क्वेरी सेलेक्टर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब यहाँ पर ये हो गया क्वेरी सेलेक्टर, लेकिन एक होता है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो ये सारे एलिमेंट्स को मैच करेगा जिसके ऊपर ये डॉट, ये वाली क्लास है डॉट सी एस एस, मतलब डॉट सी एस एस नहीं, जो सी एस एस वाली क्लास है उन सारे एलिमेंट्स को मैच करेगा और फिर हमें उसको सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये देखो सी एस एस इमेज जो है ये है एक नोड लिस्ट। अब ये HTML कलेक्शन नहीं देता है, जो हमारा ये था, ये गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, जो भी था, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, ये सारे हमें HTML कलेक्शन दे देते। लेकिन ये जो है हमें ये देता है क्वेरी सेलेक्टर, हमें एक नोड लिस्ट देता है। अब इस नोड लिस्ट और ये एलिमेंट मतलब HTML कलेक्शन में क्या डिफरेंस है, आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे हम। ये एक्चुअल में पहले देखेंगे नोड क्या होता है और एलिमेंट क्या होता है, सब कुछ अच्छे से देखेंगे और इसमें डिफरेंस क्या होता है वो भी समझेंगे। तो ये देता है नोड लिस्ट, और मेरे हिसाब से नोड लिस्ट थोड़ा सा बेटर होता है HTML कलेक्शन के कंपैरिजन में, क्योंकि इसके ऊपर हम कुछ एरे मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर डॉट फॉर ईच लिखेंगे तो हम देखो फॉर ईच को एक्सेस कर सकते हैं इसके ऊपर। डॉट मैप अगर लिखते हैं तो मैप यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, मैप नहीं है, लेकिन फॉर ईच है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम फॉर ईच को यूज कर सकते हैं, फॉर ईच का यूज करके हम लूप कर सकते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा इजी पड़ता है, सही है, हमें एरे में नहीं कन्वर्ट करना पड़ता, हमारा काम बन जाता है। तो ये हो गया एक मतलब नोड लिस्ट हमें दिया है और उसके अंदर दो एलिमेंट्स को इसने मैच किया है, एक h1 के ऊपर ये क्लास है और एक हमारे इस इमेज के ऊपर क्लास है। ये हमारा इमेज है ना, इसके ऊपर वो क्लास है और h1 के ऊपर है, तो इसने दो एलिमेंट्स को मैच किया और हमें ये दे दिया है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। मैं इसको कमेंट करके और मैं यहाँ पर बस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर देता हूँ और यहाँ पर बस इतना डाल देते हैं। और यहाँ पर एक चीज और, अगर हम मल्टीपल आईडी दे देते हैं
एक बार मैं इसको कमेंट करता हूँ और जो क्वेरी सिलेक्टर ऑल वाला है उसको अनकमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर अगर हम आईडी दे देते हैं तो अभी हमारे पूरे पेज पे केवल एक ही एलिमेंट के पास आईडी है, और यहाँ पर देखो केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है। लेकिन अगर हम और भी एलिमेंट के ऊपर सेम आईडी दे देते हैं, मान लो मैं h2 के ऊपर आईडी दे देता हूँ सेम आईडी, हमारी क्या है css इमेज, css डैश इमेज। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये दोनों एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है। मतलब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल है, इसके लिए ये मैटर नहीं करता कि कितने एलिमेंट, मतलब आईडी है तो केवल एक एलिमेंट पे होना चाहिए और मुझे एक ही रिटर्न करना है, ऐसा नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स को सर्च करेगा, अगर सारे एलिमेंट्स के ऊपर, जितने भी एलिमेंट्स के ऊपर वो आईडी या वो क्लास या वो सेलेक्टर जो भी मैच करता है, उन सारे एलिमेंट्स को वो मतलब सेलेक्ट करके स्टाइल कर देगा। मतलब क्या बोल दिया मैंने, सेलेक्ट करके स्टाइल नहीं, सेलेक्ट कर देगा, सेलेक्ट करके स्टोर कर देगा हमारे एक एरे के अंदर। एरे टाइप जो भी है नोड लिस्ट, उसके अंदर ये स्टोर कर देता है। अगर हम यही CSS के अंदर करें, अगर मैं यहाँ पर CSS फाइल एक क्रिएट करता हूँ, स्टाइल मैं ऐसे नहीं क्रिएट करता हूँ, इसको छोड़ो, यहाँ पर आ जाते हैं, सीधा करते हैं लिंक CSS। यहाँ पर अभी मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ाते पढ़ाते आप लोग सोच रहे होंगे CSS कैसे पढ़ाने लग गए, तो अभी एक बार एक चीज दिखाना है आपको, इसीलिए तो मैंने क्या किया है, कंट्रोल क्लिक यहाँ पे क्लियर किया है। कंट्रोल क्लिक करने से अगर वो फाइल है तो उस फाइल के अंदर चली जाती है, चला जाता है हमारा जो भी ब्राउजर है, ब्राउजर नहीं है, एडिटर है। अगर नहीं है तो बोलता है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, उसको क्रिएट कर लो। तो हमने क्रिएट कर लिया फाइल, लिंक भी कर लिए। अब यहाँ पर अगर हम ऐसे करते हैं CSS इमेज, ये हमारा जो भी सेलेक्टर है, ये ऐसे करके अगर मैं दे देता हूँ, मान लो बॉर्डर बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, तो अब ये आईडी है ना, तो ये आईडी हमने CSS के अंदर दी है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा ये देखो इसके ऊपर भी बॉर्डर आ रहा है और इसके ऊपर भी बॉर्डर आ रहा है, तो वही सेम चीज। एक बार मैं रिलोड करता हूँ, वो एरर आ रही थी कुछ, तो एक बार मैं हाँ, तो ये जो भी हमने आईडी दी है, तो आईडी हम दे सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स के ऊपर, काम भी करेगा, काम भी करेगा। देखो CSS के अंदर भी काम कर रहा है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने देख के सेलेक्ट किया तो भी काम कर रहा है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल तो काम करता है। लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, ये अच्छा नहीं होता, ये एक्सेसिबिलिटी फीचर के हिसाब से मतलब सही नहीं है, एक्सेसिबिलिटी के हिसाब से गड़बड़ माना जाता है, SEO के हिसाब से गड़बड़ माना जाता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी नहीं देना है। हालांकि जावास्क्रिप्ट में भी काम करेगी मल्टीपल आईडीज अगर दे देते हो, और CSS में काम करेगी, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम्स आती हैं, जावास्क्रिप्ट में भी प्रॉब्लम आती है, और HTML के अंदर जब हम मल्टीपल सेक्शंस को लिंक करते हैं आईडी का यूज करके, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आती है अगर तुम सेम आईडीज देते हो तो इसीलिए हमें सेम आईडी नहीं देनी है। मैं CSS को यहीं पे लगा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा रहने दो। और यहाँ पर हम ये यहाँ से हटा लेंगे आईडी, इसको हमें एक ही एलिमेंट के ऊपर आईडी दी है ये वाली, और यहाँ से हमें बस केवल एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें एक ही एलिमेंट चाहिए, तो तुम यूज करो क्वेरी सेलेक्टर। और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए, तो तुम क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज कर सकते हो, तुम्हें पूरा का पूरा मतलब एरे टाइप में मिल जाएगा। तो ये हो गया एक एलिमेंट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके। तो ये होते हैं कुछ तरीके जिनका यूज करके हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस यानी कि सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके एक वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। वेरिएबल में सेव कर लिए हैं, उसके बाद जो मन करेंगे किया वो करेंगे। तो अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप यहाँ पे आओ और आपको ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ये ये वाला एलिमेंट। तो इस एलिमेंट को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, इस पे आप कोई क्लास दे दो, जैसे कि जावास्क्रिप्ट इमेज नाम से कोई क्लास दे दो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करो, और आने वाले प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ मतलब वीडियोस में या प्रोजेक्ट भी जब बनाएंगे हम, तो हम क्वेरी सेलेक्टर का ही यूज करेंगे। ये गेट एलिमेंट बाई आईडी, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, इसका यूज नहीं करेंगे, ये पुरानी बात होगी, पहले होता था ये जब से ये क्वेरी सेलेक्टर आया है, पहले नहीं था क्वेरी सेलेक्टर, लेकिन ये जब से आया तब से इसी को यूज करते हैं। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है, हमें कोई भी मतलब
अलग अलग नाम नहीं देना है, एक ही बार नाम दे दो, फिर उसके अंदर जो भी सिलेक्टर पास करना है उसको पास कर दो और उसका यूज करके सेलेक्ट कर लो। अब जैसे कि अ, अभी आपसे मैंने बोला कि ये जावास्क्रिप्ट इमेज को सेलेक्ट करो, तो आप इसको क्लास दे सकते हो कोई, जैसे जावास्क्रिप्ट इमेज नाम से क्लास दे सकते हो, और फिर यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या जेएस इमेज दे दो, फिर इस तरह से सेलेक्ट कर लो और एक नया वेरिएबल क्रिएट कर लो जेएस इमेज। तो उस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ और भी दूसरी तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कर देता हूँ जेएस इमेज, और मैं यहाँ पर कोई भी क्लास या आईडी नहीं डालूंगा, और कोई नया चीज मैं एचटीएमएल चेंज भी नहीं करूंगा। और यहाँ पर ये देखो, ये एम्प्टी स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से एरर आ रही है। तो हमें यहाँ पर हम कुछ पास कर देते हैं, मान लो अभी के लिए डॉट पास कर दिया तो भी एरर आ रही है, और ए पास कर देते हैं तो एरर नहीं आएगी। हाँ, तो अभी ये ढूंढ रहा है कि ए नाम से कोई क्लास है, किसी भी एलिमेंट के ऊपर ए नाम से क्लास है, तो उस नाम से क्लास नहीं मिलेगी। तो इस जेएस एलिमेंट के अंदर जिस इस क्या बोल रहा हूँ मैं, इस जेएस इमेज के अंदर हमें नल मिल जाएगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं क्वेरी सेलेक्टर। अगर यूज कर रहे होते क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो हमें मिलता मतलब ये जेएस इमेज के अंदर नोड लिस्ट जो कि एम्प्टी होता। तो हम इसको ऑल हटा देते हैं, और हमें अभी मिल रहा है नल, क्योंकि किसी भी सेलेक्टर से मैच नहीं हुआ है, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऊपर ए नाम से क्लास नहीं है। तो अभी हम क्लास का यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा कोई यूज करेंगे। दूसरा, जैसे कि हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। अब एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है, अगर आपने सीएसएस में पढ़ा हो, मैंने बताया है एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है और कैसे एट्रीब्यूट सेलेक्टर का यूज करके किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये हम अभी उस वाले इमेज को बॉर्डर दे रहे हैं, अब हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर दे रहे हैं इस, मतलब कुछ इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। और मैं लिखता हूँ बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड, और फिर क्या आ रहा था, हॉट पिंक में दे देता हूँ। तो ये देखो, इस पे अप्लाई हो गया, यानी कि मैंने उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया है। तो अभी ये एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या होता है, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और हम ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट दे देते हैं। तो हमने ये बता दिया है, एक ऐसा एलिमेंट सेलेक्ट करो जिसके ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट हो और उसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट रोड मैप हो। तो अगर हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, इस पूरे पार्ट को हटा सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ऐसे एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा जिसके ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट है। तो अल्ट एट्रीब्यूट किसके किसके ऊपर है, देखो इस इमेज के ऊपर है और इस इमेज के ऊपर भी है। तो इसको भी सेलेक्ट किया होगा, लेकिन इसको ओवरराइट हम कर रहे हैं। देखो ये, अगर यहाँ पे आओगे तो इसको ओवरराइट कर रहा है ये आईडी, क्योंकि आईडी की स्पेसिफिसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए ये ओवरराइट हो रहा है यहाँ पर। और हमने अप्लाई कर दिया, यानी कि हर एक एलिमेंट जिसके ऊपर अल्ट एट्रीब्यूट है उसको तुम सेलेक्ट कर लो। लेकिन हमें हर एक एलिमेंट नहीं चाहिए, नहीं तो सारे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। हमें बस ऐसा चाहिए जिस एट्रीब्यूट की वैल्यू जावास्क्रिप्ट रोड मैप है उसको सेलेक्ट करो। तो इस तरह से हम केवल इस एलिमेंट को सेलेक्ट कर पा रहे हैं। तो यही सेम चीज अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं सेम चीज कॉपी अगर करके यहाँ पे डाल दूं, जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे मैं अगर डाल देता हूँ, तो भी हम इस जेएस इमेज को सेलेक्ट कर पाएंगे, इस पर्टिकुलर इमेज को। तो अगर मैं यहाँ पे जेएस जेएस इमेज लिखता हूँ, तो देखो ये वाली इमेज हमारी सेलेक्ट हो गई है, ये वाली इमेज। तो इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। केवल यही सेलेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं, आईडी, क्लास, टैग नेम, केवल यही नहीं, हम यहाँ पर हर एक सेलेक्टर जो कि सीएसएस सेलेक्टर होता है, वैलिड सीएसएस सेलेक्टर, वो यहाँ पे पास कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, और फिर उसका यूज करके हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर हम चाहें तो नेस्टेड सेलेक्टर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो जैसे कि मान लो यहाँ पर हम क्या बोलूँ मैं, मान लो यूएल के अंदर का ये हमें एल आई सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो एल आई सेलेक्ट करना है, तो हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। एल आई में नाम से वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल दूँ यूएल, अगर यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ यूएल, तो हमारे पूरे पेज पे एक ही यूएल है, तो जिससे ये फर्स्ट मैच हो जाएगा वही रिटर्न करके दे देगा। तो यूएल एक ये है, कहाँ गया ये वाला। तो इस हमारे एल वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है, वेरिएबल तो तुम किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर क्या तुमने सेलेक्ट किया है वो स्टोर हुआ है। तो हमने अभी यूएल सेलेक्ट किया है, तो यूएल पूरा स्टोर हो गया है।
लेकिन हमें यूएल के अंदर का एल चाहिए। स्पेस लगा के अगर मैं लिख देता हूँ एल तो हमें एल मिल जाएगा, फर्स्ट एल। और फर्स्ट एल क्यों मिलेगा? देखो इसके अंदर का जो फर्स्ट एल है वो ये है, ये HTML है। तो ये फर्स्ट क्यों मिलेगा? क्योंकि ये जो भी क्वेरी सेलेक्टर है ये फर्स्ट को ही सेलेक्ट करता है। मतलब जो जैसे ही फर्स्ट मिलेगा वैसे ही यूएल के अंदर फर्स्ट एल वो सेलेक्ट कर लेगा उसको। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको बता सकते हैं nth चाइल्ड ऐसे करके। अब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेलेक्टर हो जाएगा तो हम वहां पे नहीं जाएंगे, उतना डीप नहीं करेंगे, लेकिन हम ऐसे नेस्टेड सेलेक्टर बता सकते हैं। यूएल के अंदर जो भी एल है उसको सेलेक्ट कर लो। तो अगर हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर देते हैं तो सारी एल को सेलेक्ट कर देगा, यूएल के अंदर जो भी एल है। तो ये देखो इस यूएल के अंदर इतनी सारी एल हैं, ये बहुत सारी एल हैं। तो इन सबको इसने सेलेक्ट कर दिया है। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल हो गया ये, और ये बिना ऑल के केवल फर्स्ट को सेलेक्ट कर दे रहा है। तो इस तरह से हम कोई भी वैलिड सीएसएस सेलेक्टर यहाँ पे डाल सकते हैं क्वेरी सेलेक्टर के अंदर। क्वेरी सेलेक्टर या क्वेरी सेलेक्टर ऑल के अंदर वैलिड सीएसएस सेलेक्टर डालेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गए कुछ तरीके जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपने सेलेक्ट कर लिया है, अब इसको क्या करो, इसका जो भी यूआरएल है वो चेंज करो, इन सभी का यूआरएल चेंज करो। अब चेंज करके क्या करना है, कुछ भी कर दो जो भी तुम्हें फेवरेट इमेज लगे, गूगल पे सर्च कर लो। मैंने तो वैसे नेचर का इमेज सर्च किया था, नेचर इमेज। तो इन सभी को सेलेक्ट कर लिया है, मतलब ये इन सभी में से जो भी अच्छा लगे कोई भी अपडेट कर दो उसको। तो मान लो मैं इसको मुझे ये सही लग रहा है, मैं करूंगा कॉपी इमेज एड्रेस और मैं इसको अपडेट कर दूंगा ऐसे, लिखूंगा जेएस इमेज डॉट एसआरसी, ऐसे लिखेंगे इक्वल टू, और ये कर देंगे। अब इस तरह से हमें नहीं डालना है, हमें डालना है स्ट्रिंग के अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे। तो हमारा पेज जैसे ही रिलोड होगा हमारा जावास्क्रिप्ट कोड भी रन हो जाएगा। और ये देखो इमेज चेंज होके कुछ इस तरह से हो गई है। तो इसको अगर तुम चाहो तो रिमूव करके बाद में भी रन कर सकते हो, इस तरह से कंसोल में डाल दोगे तो इस तरह से अपडेट हो जाएगा। अब काम देता हूँ आपको थोड़ा सा, आप करना उसको ट्राई करो। ये सारे वेरिएबल जितने भी क्रिएट किए किए गए हैं इसको हटा दो, इसको रिमूव कर दो। और हमें क्या करना है, इन तीनों इमेजेस को रिप्लेस करके नई इमेज करना है। अब नई इमेज क्या करना है, इसी में से नेचर में से 3 इमेजेस लो। अभी मैं क्या करता हूँ, आप भी करो, कॉन्स्ट इमेजेस यूआरएल ये कर दो, और इसको एक एरे क्रिएट करो। उसके अंदर ये इमेज का यूआरएल पेस्ट करो। ये क्या मैंने पेस्ट कर दिया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। ये जो एक इमेज का यूआरएल हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दो। और फिर दूसरी इमेज का यूआरएल, दूसरा इमेज का कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लो, उसका यूआरएल कॉपी करो। जैसे कि ये है, इसका मैं कॉपी इमेज एड्रेस ये करना है, और इसको एक स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करो। ये हो गया। फिर से यहाँ पे कॉमा लगाएंगे हम, और फिर से एक इमेज का एक यूआरएल कॉपी करेंगे। तो कौन सी इमेज ले लें, ये इमेज ले लेते हैं, या ये वाली इमेज ले लेते हैं। इसको मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। इसको मैं करता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने 3 इमेजेस का एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब मैंने सारे वेरिएबल्स को यहाँ पे अनकमेंट मतलब कमेंट करवा दिया है। अब हम ये फर्स्ट वाला वेरिएबल जो था ऑल इमेजेस, इसको अनकमेंट करेंगे। तो ऑल इमेजेस इसको अनकमेंट कर लिया है, लेकिन इसको हम कमेंट कर देते हैं। फिर से हम एक खुद से नया वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट ऑल इमेजेस, और हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और यहाँ पे हम डाल देंगे इमेज। तो इस तरह से हम सारी इमेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। वैसे ये भी हमें सारी इमेजेस दे रहा था, लेकिन वो हमें एक HTML कलेक्शन दे रहा था, और हम इस तरह से एक नोड लिस्ट ले रहे हैं। तो अभी मैं दिखा दूंगा क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो ये देखो, ऑल इमेजेस अगर हम चेक करते हैं तो हमें एक नोड लिस्ट मिल गई है जिसके अंदर 3 इमेजेस हैं। अब इन तीनों इमेजेस का सोर्स हमें चेंज करके कर देना है जो हमने एक एरे के अंदर किया है, ये वाला।
तो इस तरह से हम कैसे इसको अपडेट कर सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं मैनुअली, जैसे कि हम ऑल इमेजेस करें और यहाँ पे ऑल इमेजेस के अंदर अगर 0 करेंगे तो फर्स्ट इमेज एक्सेस हो जाएगी, और फिर डॉट एसआरसी करेंगे तो फर्स्ट इमेज का यूआरएल एक्सेस हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे आके टाइप कर देता हूँ ये, तो फर्स्ट इमेज और फिर उसका यूआरएल एक्सेस हो जाएगा, और फिर उसको हमें अपडेट कर देना है ये इमेजेस यूआरएल के 0th इमेजेस यूआरएल 0 वाला जो यूआरएल है ये डाल देना है। तो ये देखो हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है? होना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन मैं एक बार फिर से करता हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ऑल इमेजेस डॉट एस आर सी, ऑल इमेजेस अगर करता हूँ तो पूरी की पूरी लिस्ट है जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर मैं 0 अगर करूँगा तो फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा, और फिर डॉट एस आर सी करूँगा तो फर्स्ट एलिमेंट का जो भी सोर्स है वो एक्सेस हो जाएगा। इक्वल टू मैं करूँगा जो भी इमेजेस यूआरएल था उसके अंदर 0th वाला इमेज, 0th वाला यूआरएल, तो हमें ये जो 0th वाला यूआरएल है एक स्ट्रिंग मिल जाएगा। अगर मैं इस पूरी चीज को रिमूव कर देता हूँ तो ये है एक स्ट्रिंग, तो हम बेसिकली उसके सोर्स को अपडेट कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू ये कर देंगे, जैसे ये करेंगे तो फर्स्ट इमेज का पूरा सोर्स चेंज हो जाएगा और हमारी इमेज चेंज हो जाएगी। ये देखो चेंज होकर दूसरी इमेज बन गई है। तो इस तरह से हम अपडेट कर रहे हैं। अब यही सेम चीज हम अपने फाइल में लाके लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, तो ये हो गया एक इमेज, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तो यहाँ पर हम 1 कर देंगे और यहाँ पर भी 1 कर देंगे। ये क्या चेंज कर दिया मैंने, ये कर दिया 1 और इसको कर दिया 2, इसको भी कर दिया 2। तो सारी इमेजेस का हमारा यूआरएल पूरा चेंज हो जाएगा। ये देखो, तो हम जैसे ही पेज रिलोड करेंगे हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी और सबका यूआरएल चेंज हो जाएगा। अगर हम चाहें तो इसको कॉपी कर लें, यहाँ से कॉपी नहीं कट कर लें, तो सबका जो भी यूआरएल है पुराना ही रहेगा। लेकिन अगर हम कंसोल में चाहें तो यहाँ पे आके पेस्ट कर सकते हैं, और एंटर जैसे ही करेंगे सबका यूआरएल चेंज हो गया। अब ये थोड़ा सा जो भी चेंज करना है ये थोड़ा सा मेहनत का काम है। बार बार हम इस तरह से चेंज कर रहे हैं। अगर ऐसे मान लो 100 इमेजेस होती हैं, 50 इमेजेस होती हैं, उनका सबका यूआरएल चेंज करना होता तो बहुत लंबा काम हो जाता। अब इसका तुम्हें चेंज करना है लूप का यूज करके। अभी तुम फॉर लूप का यूज करके करो, फिर मैं फॉर ईच मेथड का यूज करके बताऊंगा कैसे करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही कमेंट कर देता हूँ। मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ और यहाँ पे आई से स्टार्ट करते हैं। लेट आई लिखेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0 और आई प्लस प्लस, यहाँ पे आई प्लस प्लस नहीं करना, ये लास्ट वाला है एकदम से। हमें एक कंडीशन बीच में लिखनी है, आई इज लेस देन और लेस देन ऑल इमेजेस डॉट लेंथ, ऑल इमेजेस डॉट लेंथ, ये करना है। फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अगर ऑल इमेजेस यहाँ पे चेक करें और यहाँ पे ये करना है हमें कुछ इस तरह से, और कुछ तो गड़बड़ी है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता है। हाँ, तो अगर हम यहाँ पे ऑल इमेजेस देखते हैं तो यहाँ पर एक लेंथ प्रॉपर्टी रहेगी, ये क्योंकि एरे टाइप में है, एक्चुअल में एरे नहीं है, लेकिन एरे टाइप में है तो हम ये लेंथ प्रॉपर्टी भी यहाँ पे रहती है, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल इमेजेस डॉट लेंथ कर लिए। तो इसके अंदर हम कुछ ऐसा ही चीज लिखेंगे, लेकिन बस इसको जो भी नंबर है इसको हम रिप्लेस कर देंगे आई से। तो ये 3 बार हमारा पूरा लूप रन होगा और उसकी वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे करके हो जाएगी। और ये देखो हम अभी जो भी हमने पढ़ा था, जो भी हमने लूप्स पढ़े थे, उसका यूज करके हम अपने पेज के हर एक इमेज को चेंज कर रहे हैं। तो ये है यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज लूप का। अभी ये उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अब इमेज एक बार कुछ सेट करना, अगर सेट ही करना है, चेंज ही करना है, तो पहले ही जाके चेंज कर दो ना, बाद में आके क्यों चेंज कर रहे हो, यहीं पे आके एचटीएमएल में चेंज कर दो। तो हाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हम एक्चुअल में अगर जरूरत पड़ती है किसी केस में तो हम कैसे कर सकते हैं चेंज। तो अभी हम यहाँ पे सीख रहे हैं इसका प्रैक्टिकल एक्चुअल में क्या यूज केस है, कैसे हम एक्चुअल जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम ये सारी चीजें यूज करेंगे। हम लूप्स का यूज करके चीजों को अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे, बड़ी बड़ी चीजें रहेंगी, बहुत सारी चीजें। तो अभी ऐसे तुम समझ लो। अब इसको तुम्हें क्या करना है, फॉर ईच लूप का यूज करके इसको चेंज करना है। तो जैसे ये ऑल इमेजेस है ना, इसके ऊपर अगर तुम चाहो तो फॉर ईच यूज कर सकते हो और उसको यूज करके तुम सेम चीज कर सकते हो।
डॉट फॉर ईच अगर करोगे, और यहाँ पे फिर तुम एनोनिमस फंक्शन भी डाल सकते हो, ये एनोनिमस, और ये एक एरो फंक्शन है। अब इसके अंदर ऑल इमेजेस है। अब इसके अंदर हम कोई भी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको नाम देंगे इमेज। ठीक, क्योंकि ये हर एक इमेज को रिप्रेजेंट करेगा। और ये फॉर ईच अगर आपको नहीं पता है तो हम बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो बेसिकली ये फॉर ईच क्या करता है, एक ऐसा मेथड है जो कि इस एरे के ऊपर, अभी एक्चुअल में एरे नहीं है लेकिन एरे ही समझ लो यहाँ पे, इस एरे के ऊपर हर एक एलिमेंट के ऊपर लूप करेगा। और ये जो भी यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम देते हैं इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर, उसमें जो भी फर्स्ट आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू हर एक एलिमेंट की होगी। जैसे कि अगर हमारा जो भी ये ऑल इमेजेस है, इसके अंदर तीन चीजें हैं ना, इसमें तीन चीजें हैं, एक पहले एक इमेज है, फिर दूसरी इमेज है, फिर तीसरी इमेज है। तो जब फर्स्ट टाइम लूप होगा तो फर्स्ट इमेज रहेगी, फिर सेकंड टाइम लूप होगा तो इमेज की वैल्यू सेकंड इमेज रहेगी। अगर हम इसको चाहें तो कंसोल लॉग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल लॉग इमेज, ये मैंने कर लिया। तो देखो ये वाली इमेज, फिर दूसरी इमेज, फिर तीसरी इमेज, ये तीसरी इमेज नीचे है, फर्स्ट वाली इमेज एकदम ऊपर है। तो ये तीनों इमेजेस को कंसोल लॉग हम कर रहे हैं। तो अभी ये हम मतलब एक जो भी हमारा नोड लिस्ट उसके ऊपर लूप किए हैं। अब इसका डॉट एसआरसी अपडेट कर सकते हैं इससे इमेज यूआरएल, और फिर इसको हम कैसे फिर इंडेक्स देंगे, तो इंडेक्स देने के लिए हम यहाँ पे एक सेकेंड वेरिएबल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो वो बेसिकली इसका इंडेक्स होगा, ऑल इमेजेस का, मतलब फर्स्ट टाइम में 0 होगा, सेकंड टाइम में 1, फिर थर्ड टाइम में 2 होगा। तो इसका यूज कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर ये सारा अपडेट हो गया, हमने अपडेट कर दिया इसका यूज करके। तो कुछ इस तरह से फॉर ईच का भी प्रैक्टिकल यूज हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ, यहाँ पर बेसिकली हमें बस यही समझना था कि एलिमेंट को सेलेक्ट कैसे करते हैं। अब हाँ, एक चीज और डिफरेंस मैं दिखा देता हूँ। ऑल इमेजेस को अगर हम क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके करते हैं तो हमें नोड लिस्ट मिलता है, और नोड लिस्ट के ऊपर हम फॉर ईच यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल ये ऐसे करेंगे ऑल इमेजेस, तो ऑल इमेजेस यहाँ पर देखो ये फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन एरर आ रही है, और ये एचटीएमएल कलेक्शन है। तो एक एचटीएमएल कलेक्शन के ऊपर फॉर ईच मेथड नहीं अवेलेबल होता है। तो इसको अगर तुम्हें इसके ऊपर लूप करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले एक एरे में कन्वर्ट करना है, और एरे में हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो एरर है वो चली जाएगी और हमारा काम हो जाएगा जो भी हो रहा था। तो एक हमें ये एचटीएमएल कलेक्शन मिला था, उसको हमने स्प्रेड कर दिया एक एरे के अंदर, तो हमारी हर एक की वैल्यू पेयर सारे स्प्रेड हो गए हैं। तो अब ये नोड लिस्ट से भी ज्यादा अच्छा हो गया है, एक नॉर्मल एरे हो गया है। और फिर इसके ऊपर हम एक एरे की सारी फंक्शनलिटीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉट मैप भी कर सकते हैं, देखो मैप भी आ रहा है, और डॉट फिल्टर भी। तो हर एक चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब नोड लिस्ट था तो हर एक चीज नहीं कर सकते थे। लेकिन इसको हटा देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, और इसको भी मैं अनकमेंट करके इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब इसको कमेंट करके इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये हो गया। अब इस वीडियो में हमने देखा, बेसिकली हमें बस यही देखना था कि एलिमेंट्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं अलग अलग मेथड्स का यूज करके, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, फिर क्वेरी सेलेक्टर ऑल और क्वेरी सेलेक्टर, इन सबको हमने देखा। इन्हीं सबको हमें स्टडी करना था। ये लूप उप तो मैंने अपने मन से बता दिया कि इसको तुम कैसे प्रैक्टिकली यूज करके अपडेट कर सकते हो हर एक प्रॉपर्टी को। तो इसमें से सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल का, आपको भी इसी का यूज करना है। और एक चीज यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो लेकिन मैं बताना चाहूंगा, चलो बता देते हैं। जैसे कि हम एक यहाँ पर एक यूएल नाम से चलो वेरिएबल क्रिएट करते हैं, मुझे याद आ गया तो बता देता हूँ मैं। और मैं ऐसा कर लूंगा कि यूएल को सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक, यहाँ पर तो यूएल नाम से जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हमें ये यूएल मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहीं, इसके अंदर वेरिएबल मिल गया। अब हम चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल नहीं, हमें अगर मान लो इसके अंदर की इमेजेस को ढूंढना है या इसके अंदर का कोई भी पर्टिकुलर चीज ढूंढना है, तो यूएल डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो यूएल डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल या क्वेरी सेलेक्टर कर सकते हैं।
तो जो हमारा ब्राउजर है केवल इस यूएल के अंदर ढूंढेगा, उसके बाहर जाके नहीं ढूंढेगा। कैसे कैसे कर सकते हैं, चलो हम देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ, मान लो इसके अंदर मैं कोई इमेज जो भी थी हमारी, ये सीएसएस की इमेज थी, तो इसके ऊपर मैंने क्लास दिया था सीएसएस इमेज का। ये कहाँ गई, हाँ सीएसएस इमेज का क्लास दिया था। तो मैं अगर डॉट सीएसएस इमेज करता हूँ, इमेज, तो ये हमें ये वाली इमेज मिल जाती है ना। क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके हम यूएल डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर रहे हैं और हमें ये वाली इमेज मिल जा रही है। अब यही सेम क्लास मैं अगर चल के इस h1, देखो ये h1 के ऊपर चल के देना नहीं है, ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे। तो इस h1 के ऊपर अगर है, तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ यूएल की जगह पे, तो हमें h1 मिलेगा। देखो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ, तो देखो h1 मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है, हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करते हैं तो हमारा जो भी जावा स्क्रिप्ट है वो पूरे पूरे पेज में ढूंढता है, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर जितना भी चीज है, तो हमारा पूरा पेज ही डॉक्यूमेंट है, तो पूरे पेज में ढूंढेगा। लेकिन हम जब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर डॉट क्वेरी सिलेक्टर करते हैं, तो उसके चिल्ड्रंस के अंदर केवल ढूंढता है। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के अंदर ढूंढ सकते हैं, हम चाहे तो पूरे पेज के अंदर ना ढूंढें। अगर हमें पता है कि जो हमारा एलिमेंट है वो इस यूएल के अंदर ही है, तो हम सीधा यूएल डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर सकते हैं। इस तरह से अगर हमने ऑलरेडी वेरिएबल बना रखा है तो हम यूज कर सकते हैं इसको। और इससे करने से थोड़ा जावास्क्रिप्ट को भी इजी रहता है, उसको पूरे डॉक्यूमेंट में नहीं स्कैन करना है, उसको एक छोटे सेक्शन में ढूंढना है, तो उसको थोड़ा फास्ट रहता है। वैसे अब हमें तो उतना पता नहीं चलेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा इजी रहता है। अगर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे पेज में, लेकिन उसमें से तुम किसी पर्टिकुलर छोटे सेक्शन में ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा चीजें। तो इस तरह से भी तुम कर सकते हो, मतलब यूएल डॉट क्वेरी सिलेक्टर जैसे इमेज करोगे तो केवल उसी के अंदर ढूंढा जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करते हो तो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर ढूंढा जाएगा। और एक केवल यूएल के साथ नहीं कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट के साथ तुम कर सकते हो ऐसा। तो मैं यहाँ पर एक यूएल डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर देता हूँ, और मैं एक इमेज इनसाइड यूएल इस नाम से वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, मतलब अब आप बस ऐसे ही बना दिया आपके रेफरेंस के लिए कि हम केवल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर नहीं कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट के ऊपर डॉट क्वेरी सिलेक्टर मेथड होता है। जैसे कि ये हमारा यूएल है, यूएल तो हमने देख लिया ऑलरेडी। जैसे कि हमने इमेजेस किया था, ऑल इमेजेस ना, तो ऑल इमेजेस के अंदर अगर हम जाएं, अगर फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें एक इमेज मिल जाएगा। अगर यहाँ पे लिखें डॉट क्वेरी सिलेक्टर, तो यहाँ पर भी है क्वेरी सिलेक्टर। अब इमेज के अंदर तो कोई एलिमेंट हमें मिलेगा नहीं, तो इसके अंदर ढूंढना फालतू है इमेज के अंदर, क्योंकि इमेज एक एम्प्टी टैग होता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, इमेज के अंदर तो कुछ मिलेगा नहीं। तो हर एक एलिमेंट के ऊपर हम डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। और डॉट क्वेरी सिलेक्टर ही नहीं, डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जैसे यूएल है ना, इसके ऊपर हम डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी भी कर सकते हैं। गेट एलिमेंट बाई ये गेट एलिमेंट बाई आईडी कहाँ गया, इसके ऊपर क्लास नेम आ रहा है, टैग नेम आ रहा है, लेकिन आईडी नहीं आ रहा है। गेट एलिमेंट बाई आईडी शायद नहीं होता है, लेकिन मैं देखता हूँ। एलिमेंट बाई आईडी, मैं इसके अंदर कोई आईडी डालता हूँ। अब वही आईडी है, सीएसएस इमेज, सीएसएस इमेज, और इसको मैं अगर एंटर करता हूँ तो ये बोल रहा है कि नॉट अ फंक्शन। तो हाँ, मतलब इस गेट एलिमेंट बाई आईडी जो होता है ये केवल शायद डॉक्यूमेंट पे ही डिफाइन होता है। डॉक्यूमेंट डॉट अगर गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं और फिर वही सीएसएस इमेज डाल देते हैं, तो ये हमें मिल जाता है। तो जो भी गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला मेथड है वो केवल डॉक्यूमेंट के ऊपर डिफाइंड होता है। ये मुझे भी नहीं पता था आज से पहले, अभी से पहले मुझे लगता था हर एक एलिमेंट पे होता है, मैंने भी नहीं देखा था, एक्सप्लोर नहीं किया था, लेकिन ऐसे पता चलता रहता है। खुद से जब एक्सप्लोर करोगे तो पता चलता है। तो लेकिन इसके अलावा बाकी सारे मेथड्स होते हैं। क्वेरी सिलेक्टर होता है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है। तो बेसिकली हम क्वेरी सिलेक्टर ही यूज करेंगे और क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे, तो हर एक एलिमेंट के ऊपर अवेलेबल होता है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर छोटे सेक्शन में ढूंढने की, तो हम इसी का यूज कर लिया करेंगे, किसी भी एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। तो ये हो गया। और हम गेट एलिमेंट अगर लिखते हैं
तो गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम है, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम है, और ये पता नहीं क्या है टैग नेम NS, ये मुझे भी नहीं पता है, ना तो मैंने पढ़ा है और ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हमें बस केवल ज़रूरत है क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल की, जो कि आराम से अवेलेबल है हर एक एलिमेंट के ऊपर, और हम यही यूज़ करेंगे, सीधा एलिमेंट के ऊपर डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा देंगे। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सेलेक्टर्स जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक चीज़ फिर से मुझे याद आ रहा है और वो काफ़ी कूल चीज़ है। जैसे मान लो तुम्हें ये वाला यूज़ करना है, क्या गया, कहाँ गया? मान लो तुम्हें इसको सेलेक्ट करना है। ये मान लो ये आई टैग है ना, ये इटैलिक टैग होगा यहाँ पे। इसको अगर तुम्हें सेलेक्ट करना है जावास्क्रिप्ट के मदद से, तो तुम चाहो इसको तो कोई आईडी दो। अगर आईडी नहीं देना चाहते हो तो तुम्हें बहुत ही पर्टिकुलर सेलेक्टर ऐसे लिखना पड़ेगा कि मतलब ओएल के अंदर एल के अंदर पी टैग, फिर उसके अंदर आई टैग, तुम्हें मतलब बहुत ही ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो इस पर राइट क्लिक करो, कॉपी पे क्लिक करो, तो कॉपी के अंदर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी जेएस पाथ, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर अगर पेस्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा सेलेक्टर बना के देगा। ये दे रहा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ही दे रहा है, लेकिन ये बोल रहा है बॉडी के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एनएस चाइल्ड एलआई, मतलब यूएल के अंदर जो भी थर्ड एलआई है उसको सिलेक्ट करना है। फिर यूएल के अंदर ओएल है उसको सिलेक्ट करो, ओएल के अंदर फिर ये सेकंड चाइल्ड है एलआई, उसको सिलेक्ट करो, फिर उसके अंदर पी टैग, फिर उसके अंदर जो आई टैग है उसको सिलेक्ट करना है। तो इतना कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर ये खुद से बना के दे देता है। यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेलेक्टर हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। कभी तुम्हें जल्दी में हो तो तुम ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ये H2 को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पर कॉपी करो, कॉपी पे करोगे जेएस पाथ, तो यहाँ पर जेएस पाथ जैसे ही करोगे तो और इसको आके यहाँ पे पेस्ट करते हो, तो ये बोल रहा है बॉडी के अंदर जो H2 है उसको सेलेक्ट कर लो। तो ये बेसिकली यूनिक सेलेक्टर देता है, एक यूनिक सेलेक्टर देता है। अगर 2 बार H2 होता तो देखो क्या देता। अगर मैं इस H2 को 2 बार कर देता हूँ, मैंने 2 बार कर दिया, तो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेकंड वाले को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे कॉपी करके कॉपी जेस पाथ करूंगा, तो देखो ये क्या देगा। ये अब इतना स्मार्ट है कि इसने सेलेक्टर को चेंज कर दिया है। यहाँ पे बोल रहा है H2 ऐसा सिलेक्ट करो जो कि थर्ड चाइल्ड है, बॉडी का थर्ड चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड ये है, सेकंड चाइल्ड ये है, थर्ड चाइल्ड ये है। तो ये ऐसा सिलेक्टर देगा कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट को ही सेलेक्ट होगा। तो तुम यहाँ से कभी जरूरत पड़े तो यूज कर सकते हो ऐसे सिलेक्टर। वैसे हम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर नहीं यूज करते हैं, हम खुद से क्लासेस देते हैं, खुद से आईडीज देते हैं, फिर वहां पे मतलब सेलेक्ट करते हैं हर एक एलिमेंट को, मतलब अपनी क्लासेस और अपनी आईडीज का यूज करके। तो हमने जावास्क्रिप्ट का यूज करके एलिमेंट सेलेक्ट करना काफी अच्छे से सीख लिया है, हमने कई तरीके सीख लिए, लेकिन हमें यूज करना है केवल क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल का ही। मैंने बार बार रिपीट किया है इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना आ गया होगा अच्छे से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ रही है, मान लो आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हैं, कोई एरर आ रही है, तो पहले तो आप कोशिश करो कि गूगल पे सर्च करो, उस एरर को पूरा कॉपी करके सर्च करो। अगर वहां पे भी आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह की एरर आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहां पर जो भी एरर आ रही है उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। मेरे अलावा भी कई लोग हैं, वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन जो कि मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो हम हर संडे रात को 8 बजे गूगल मीट पे, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पर हम कनेक्ट करते हैं सारे स्टूडेंट्स के साथ, और उनका जो भी क्वेश्चन होता है, कोई कोई भी डाउट होता है, हम लोग आपस में बातें करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डाउट सॉल्व करते हैं। तो वहां पर भी तुम मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।